बच्चों, आप सभी का जीनियस क्लासेस फॉर पीसीएम पर पुनः स्वागत है। तो आज हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त करेंगे जबकि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु है, जब प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ रखा हो और जब प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम की पतली पट्टी रखी हो, आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। तीनों केसों में फार्मूला बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें दो प्लेटें आप देख रहे हैं एक दूसरे के समांतर रखी हैं, जिसमें पहली वाली प्लेट को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट जो है अनावेशित होती है, लेकिन प्रेरण द्वारा इसके भीतर माइनस चार्ज और उतना ही प्लस चार्ज बाहर आ जाता है, जिसको हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया तो बाहर का प्लस चार्ज उदासीन हो गया है। यह एक पूरा निकाय जो है समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। हमने मान लिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें जो कि ऐसे हैं और इनका क्षेत्रफल जो है a है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। पूरे स्थान में बेटा निर्वात अथवा वायु है। धारिता क्या होती है बेटा? चालक को दिए गए आवेश और उस चालक में होने वाली विभव वृद्धि का अनुपात जो होता है वो होता है। यानी कि हमें धारिता निकालने के लिए विभवांतर चाहिए। तो चलिए कैसे निकलेगा? तो हम क्या करते हैं, पहले ये मान लिए हैं कि जब प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना है, हमें विभवांतर चाहिए। तो यह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर की अगर हम बात करें, यहाँ समांतर प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर होता है एक फार्मूला ED, क्यों आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V/D, जहाँ P क्या है, प्लेटों के बीच विभवांतर है, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से V बराबर ED आ जाता है। अब E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपने गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ा होगा कि दो प्लेटें दो चादर हैं और उस पे प्लस चार्ज है, उस पे माइनस चार्ज है, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र और उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़ा होगा। और बीच वैद्युत क्षेत्र जब निर्वात अथवा वायु हो तो E का वैल्यू होता है σ/ε0। तो बच्चों ये जो E की वैल्यू है यहाँ रखेंगे। तो क्योंकि हमें धारिता चाहिए, धारिता में हमें C बराबर Q/V का फार्मूले की जरूरत पड़ता है। यहाँ पर विभवांतर की आवश्यकता है और विभवांतर निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया और E की वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं σ/ε0। अब आप देख रहे हैं कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में, प्लेटों की एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा Q/A, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यह बाहर का प्लस क्यू पृथ्वी से कनेक्ट करने पर न्यूट्रलाइज हो गया है। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, Q/A। तो यहाँ तो देखो बेटा, अब हमारा क्या आ गया, E बराबर होता है σ/ε0, जबकि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु परावैद्युत माध्यम होता है तो यहाँ पे क्या आता, निर्वात वायु के लिए K बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो K खत्म है, यहाँ पर K की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए σ/ε0 E की जगह रखेंगे और हमारे पास अभी यहाँ पे D है तो हमने D भी यहाँ लिख दिया। अब आप देख रहे हैं सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है जिसका मान होता है Q/A, यानी कि प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा। सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, यह Q/A आ जाएगा, तो QDA नीचे आएगा और हमारा हो जाएगा ε0A। ये हमें विभवांतर मिल गया है प्लेटों के बीच। अब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए, तो आइए आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से B की वैल्यू यहाँ रख देंगे QD/ε0A। डी ये क्यों से क्यों हमारा कैंसिल हो गया
ये वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 a बाई डी। ये हमारा फार्मूला बन गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बच्चों, जबकि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु है। C = एप्सिलॉन 0 a बाई डी, जहां a प्लेटों का क्षेत्रफल है, d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। अब ये दूसरा केस है कि जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत रखा हो या फिर कह सकते हैं भरा हो, तो धारिता जो होगी कैपेसिटेंस C के मान लेते हैं, तो यहाँ K से क्या होगा, गुणा हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 a बाई डी आ जाएगा। दूसरा फार्मूला है ये क्या है, तो एक संबंध भी बनता है दोनों में, आइए बना देते हैं। तो देखो सही संबंध, अगर हम C के बाई C कर लें तो क्या होगा, K एप्सिलॉन 0 a बाई डी, ये वैल्यू है C के की और C की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 a बाई डी। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और C के बराबर आ जाएगा K टाइम्स R। यानी कि अगर हम संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है कब, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो K गुना बढ़ जाएगी, जहाँ K क्या है, उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है जो निर्वात वायु के लिए 1 होता है, अन्य पदार्थों के लिए, अन्य कुचालक पदार्थों के लिए 1 से बड़ा होता है। तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि परावैद्युत माध्यम रखने पर धारिता K गुनी हो जाती है। आज हमने क्या निकाला देखो। अब इसके बाद तीसरा जो पार्ट है, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी हो, इसका फार्मूला हम अपने अगले वीडियो में बनाएंगे। और इसमें आज की इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा बेटा कि हमने इसमें क्या ट्रिक फॉलो किया करना है, आपको दिमाग में रखने के लिए भूल जाता है। 5 नंबर का बेटा ये लिखमन परीक्षा में आएगा। अगर हम थोड़ा ट्रिक की बात कर लें तो आपको 2 स्टेप देखने हैं, आपको स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 1 में हमें टारगेट करना है विभवांतर, हमें विभवांतर निकाल लेना है दोनों प्लेटों के बीच का, और उसके लिए D बराबर ED आप देख लें कैसे लगा है, और E का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। और दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसकी धारिता का फार्मूला C बराबर Q/B। दिमाग में यही रखना है आपको स्टेप को, पहले B पाना है फिर C पाना है, C मिल जाएगा। निर्वात अथवा वायु, अगर पूरे माध्यम में हम परावैद्युत रख के शुरू से बनाते फार्मूला तो यहाँ K आता जाता और ये फार्मूला हमें पहले मिल जाता। हमने निर्वात वायु के लिए लिया और ये फार्मूला आ गया। तो निश्चित है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त करने का व्यंजक बच्चों सीखा होगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है, तो ये आपकी तैयारी में सहयोग प्रदान करेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण डेरिवेशन और थ्योरी, न्यूमेरिकल आदि सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।